Today we will start a new topic. That topic is numerical analysis. न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर जो है वो हम पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बीएससी एंड बीए के सेमेस्टर 6 में स्टडी करते हैं. दैट इज़ ऑफ पेपर 3 ऑफ मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग के हर फील्ड में भी ये टॉपिक जो है वो स्टडी किया जाता है. बीटेक में जो M3 पेपर होता है दैट इज़ ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस बोथ आर द सेम थिंग. We will study this paper deeply in the upcoming videos. In this video, we will start with introduction and application of numerical analysis. So let's start with introduction. Numerical analysis में हम करते क्या हैं या फिर हम numerical analysis का यूज़ क्यों करते हैं. Numerical analysis में हम कुछ एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं. उन एल्गोरिदम्स को फॉलो करते करते हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. जो हमारे पास सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है दैट सोल्यूशन मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट सोल्यूशन, लेकिन वो जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो ज़रूर होता है. जैसे कई बार होता है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होती, जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स हैं उनसे सॉल्व नहीं होती. सपोज़ मैंने इंटीग्रेशन करनी है किसी फंक्शन की, तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं लेकिन फार्मूलाज जो हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर लिमिटेड. तो हम उन लिमिटेड फार्मूलाज का यूज़ करके इंटीग्रेशन जो है वो कुछ फंक्शंस की फाइंड आउट कर सकते हैं. हर फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज का यूज़ करके सॉल्यूशंस ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टडी किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है. तो कुछ हमारे पास एल्गोरिदम्स सेट किए जाते हैं, उन एल्गोरिदम्स को हम स्टडी करते हैं और उन एल्गोरिदम्स के थ्रू हम जो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड करते हैं. जो हमारे पास सोल्यूशन आता है दैट सोल्यूशन जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है वो एग्जैक्ट भी हो सकता है, वो हमारे पास लेकिन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन्ड जरूर होता है. नाउ वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. न्यूमेरिकल एनालिसिस की रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको एप्लीकेशन जो है इस टॉपिक की फाइंड आउट करते हैं. न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो कुछ फील्ड्स पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये जो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो आई विल डिस्कस सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस. इसके अलावा भी हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ इंजीनियरिंग. जो इंजीनियरिंग है नॉट ओनली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बट ऑल्सो इन इलेक्ट्रिकल, इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एवरीवेयर हमारे पास जो है वो इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल एनालिसिस की एप्लीकेशंस मिलती रहती हैं. एक्चुअल में हमारे पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनको हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं. क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो हमें फास्ट एंड रिलायबल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. कुछ मॉडल्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू, जिस पे स्टडी करके हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं. इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और एप्लीकेशन है दैट इज़ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन. अगर हमने प्रिडिक्ट करना है वेदर, जो वेदर प्रेडिक्शन जो साइंस यूज़ की जाती है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस. न्यूमेरिकल और कंप्यूटर का आपस में लिंक है. न्यूमेरिकल जो मॉडल्स जनरेट किए जाते हैं दैट इज़ ऑन द कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर में हम न्यूमेरिकल मॉडल्स जो है वो जनरेट कर लेते हैं, एल्गोरिदम जनरेट करते हैं, उसका यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट कुछ दिन का प्रेडिक्शन किया जाता है वेदर का. करंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेदर जो है उसका यूज़ किया जाता है. उस डाटा को हम कंप्यूटर मॉडल्स पे ऑपरेट करते हैं और बेस्ड ऑन जो हमारे पास कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल मेथड्स, और उससे हम लोग फ्यूचर स्टेट ऑफ वेदर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस. इसके अलावा हमारे पास जो कार कंपनीज होती हैं दे ऑल्सो यूज़ न्यूमेरिकल मेथड्स टू इम्प्रूव द क्रैश सेफ्टी ऑफ देयर व्हीकल्स. जो कार सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए, क्रैश सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए मॉडल्स जो है मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं. और ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं दे डिफाइन द व्हीकल बॉडी क्रैश पैरामीटर्स
इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है दैट इज़ सेफ्टी एनालिसिस। जो सेफ्टी एनालिसिस है उसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज़ किया जाता है एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोग उनमें यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। सो इससे हम लोग कार की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव करते हैं। जो कार कंपनीज होती हैं वो मॉडल्स डेवलप करती है, मैथमेटिकल मॉडल्स, जिनमें वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करती है, जिससे वो व्हीकल बॉडी क्रैश पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन करके सेफ्टी एनालिसिस का यूज़ करके जो सेफ्टी है वो कार की या फिर व्हीकल्स की सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव करती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अदर एप्लीकेशन इज़ द एक्चुरियल साइंसेस, एक्चुरियल एनालिसिस। जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स की कंपनीज होती हैं, ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करती हैं। जो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करती हैं दैट इज़ बेसिस ऑन द एक्चुरियल एनालिसिस। एक्चुरियल एनालिसिस में क्या किया जाता है कि रिस्क जो हमारे पास नेक्स्ट फ्यूचर रिस्क आएंगे उनको मैनेज किया जाता है। जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप करनी है, रिटायरमेंट प्लान्स डेवलप करने हैं, पेंशन्स प्लान डेवलप करने हैं, तो उनका मोटिव ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और कम जो हमारा कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड हो। तो उनको डेवलप करने के लिए, उन मॉडल्स को डेवलप करने के लिए भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सो इनके थ्रू एक्चुरियल साइंस का यूज़ करके बहुत सारी कंपनीज़, स्पेशली बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये जो है इनसे पॉलिसीज़ जो हैं, इवन गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ डिफाइन की जाती हैं उनको डेवलप किया जाता है, वो भी बेस्ड ऑन द एक्चुरियल साइंसेज होते हैं। सो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ करके नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, हमारे पास क्या रिस्क होने वाले हैं नेक्स्ट, या फिर जो अनसर्टेनिटी आएगी उनको हम डिफाइन करते हैं, उनको हम प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे पॉलिसीज़ को डेवलप किया जाता है। सो दीज वर सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंटर रिलेशन। न्यूमेरिकल और कंप्यूटर जो है दे आर बोथ इंटर रिलेटेड। न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशंस पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो जब हमारे पास कंप्यूटर्स ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तब न्यूमेरिकल एनालिसिस को हम लोग हाथ से सॉल्व करते थे। तो जब उनको न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाता है तो इट इन्वॉल्व सो मच कंप्यूटेशनल पार्ट्स, तो कैलकुलेशंस बहुत सारी होती थी, तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता था, इट टेक्स सो मच टाइम। लेकिन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स प्रॉब्लम्स जो है वो ईजिली सॉल्व होनी स्टार्ट होगी। इन अ मिनट्स, इन अ सेकेंड्स वी गेट द सॉल्यूशंस। जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंप्यूटर पे का यूज़ करके सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए उसको 3 फेजेस से के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। सबसे फर्स्ट फेज़ होती है किसी भी न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, फर्स्ट फेज इज़ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। जो हमारी प्रॉब्लम है वो किस रिलेटेड है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। सेकंड फेज इज़ द चूजिंग एन एल्गोरिदम। उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी एल्गोरिदम है वो चूज़ करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, उस फॉर्मूला को, एल्गोरिदम को जो है वो सेट किया जाता है। देन इज़ द थर्ड फेज, उस फॉर्मूला को जो हमने एल्गोरिदम बनाया उनको हम लोग प्रोग्रामिंग में चेंज कर देते हैं इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम जब उसको फॉर्मूलेट जो प्रोग्राम बना दिया जाता है उसके बाद बहुत इजी हो जाता है कि जस्ट हमने वो स्टेटमेंट डालनी और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन इजीली आ जाएगा। क्यों? बिकॉज न्यूमेरिकल एनालिसिस में रेपिटेशन ऑफ स्टेप्स होती है, तो कंप्यूटर जो है वो रेपिटेशन ऑफ स्टेप इजीली सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली मैनुअली सॉल्व करें देन इट टेक्स अ टाइम। अब कंप्यूटर जो है वो फॉर्मुलेट करने के, कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस थी। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ हुई फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस, दैट वाज फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है दैट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज विच वाज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फॉर सॉल्विंग, क्रिएटिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज का, एंड लास्ट वन इज़ द बेसिक। बेसिक जो है जिसको हम विजुअल बेसिक भी बोलते हैं, इस लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।
जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस आते हैं जैसे कि मैटलैब, इन सब का यूज़ करके भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। इन सब लैंग्वेजेस से का बेनिफिट ये हुआ, हमारे पास कंप्यूटर का बेनिफिट यही हुआ कि अब हमारे पास कंप्यूटेशनल पार्ट जो है वो कम हो गया और मैनुअली हमें ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करना पड़ा। ईजीली क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम जो न्यूमेरिकल मेथड्स में कौन कौन से फॉर्मूला हैं जिनका हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।